नेशन होता है वहाँ पे एक अकेली महिला जो है वो बहुत कुछ करती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, और इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाती हैं कि वो कामयाब भी उस चीज़ में होती हैं। तो हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको छिरे आंगमोजी, सेक्रेटरी जनरल फुटबॉल, लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन के। तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका एक बार चैनल पे। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि इनिशियली कहाँ से शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, आपका एजुकेशन कैसा रहा, और क्यों लगा कि आपको इसमें आना चाहिए, जो आप बहुत अच्छा इस टाइम जो है काम कर रहे हैं, इतना इन्वॉल्व है फुटबॉल के लेके। तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे, पीछे का आपका जो लाइफ हिस्ट्री है उस बारे में पूछेंगे। तो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को इंट्रोड्यूस कर दें आप। जूलिए, आज मुझे ये चांस देने JK27 ने मुझे अपना लाइफ का बायोग्राफी थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं साबू गांव में पैदा हुआ था। तो मेरा पेरेंट्स था, लाइक माय मदर वाज अ फार्मर और मेरा पापा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। पर तब भी ना लाइक लाइफ ऐसा था कि स्कूलिंग टाइम पे मुझे बहुत शौक था लाइक स्पोर्ट्स करने का। तो मैं महाबोधि स्कूल में पढ़ती थी। तो स्कूलिंग में हमारे स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन होते थे। तो मैं काफ़ी स्कूल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में ही एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। तो मुझे उसके बाद बाहर जाने का मौका मिला जम्मू में पढ़ने के लिए। तो जब मैं जम्मू में गई तो मैंने 10 तक तो हमें लद्दाख में इतना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल और इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। जब मैं जम्मू गई थी तो मैंने MS स्टेडियम देखा, जहाँ पे पेरेंट्स लोग बच्चों को लेके जाते हैं, 4 से 5 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। सारे बच्चे हर एक फील्ड, हर एक स्पोर्ट्स में होता है, लाइक फुटबॉल और जो भी लाइक गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स है ना। तो मैंने ये पता किया कि बच्चे लोग क्यों आते हैं। तो मुझे हमारा जो अजंग मामा ले था, वो यूनिवर्सिटी में ही वॉज द स्पोर्ट्स इन द फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर था शायद। उन्होंने मुझे बोला कि तुम जूडो खेलना चाहिए। तो मैंने जूडो वहीं से शुरू किया। जब मैं जूडो खेला तो फिर मुझे नेशनल जाने का मौका मिला। तो नेशनल लेवल पे तो और भी मैं हैरान हो गया कि यार हम तो कुछ भी नहीं है। मतलब नेशनल लेवल जूडो नेशनल में जब मैं चेन्नई गई थी तो मुझे तो कभी लगा कि नहीं कि मैं इसमें दोबारा आ सकती हूँ, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपोजर, इतना टैलेंट है। मणिपुर का, नागालैंड का है, सब लोग। तो मुझे ये लगा कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तब मैं ओवर एज भी हो चुका था। क्योंकि वो चीज़ करने के लिए हमें होना चाहिए 13 साल से, 13 या 14 साल से, लाइक जब ये होता है, ये अंडर एज है ना, ये होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके बाद मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला तो मुझे ना ये एक चीज़ लगा कि नहीं, छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है जो मुझे एक्सपोजर नहीं, मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ एक चीज़। क्योंकि जब लद्दाख में बिल्कुल ही नहीं था, मैं लद्दाख से जम्मू गया, जम्मू से नेशनल गया, तो मुझे ना ये तो लगा कि एक कुछ तो मैं करूँ अलग, जो रिलेटेड मैं कुछ लद्दाख में ऐसा डेवलपमेंट के तौर पे कर सकूँ, या मैं अपने सोसाइटी में अपने भाई बहन है जो है ना स्पोर्ट्स लवर है, उनको कुछ फ़ायदा पहुँचा सकूँ। तो मैं पढ़ाई में तो मैं बहुत कमज़ोर थी। मुझे कभी पढ़ाई करने का इतना मौका भी नहीं मिलता था, क्योंकि मेरा फैमिली प्रॉब्लम होने से वजह से है ना, पेरेंट्स इतना एफोर्ड भी नहीं, उन्होंने तो एफोर्ड किया, तो मैं इतना हाई लेवल पे तो नहीं जा सकती जैसे कि मैं कोई गेजेटेड ऑफिसर बन जाऊँ ना, क्योंकि पैसा बहुत लगता था। तो मैं बहुत अपने मम्मी को मना के मैं जम्मू गया था कि मैं खर्चा कम करूँगी, तो मुझे थोड़ा एक्सपोजर दे दो बोल के। तो उसके बाद ये हुआ कि जब मैं दिल्ली गया था, दिल्ली जाने के बाद तो जब मैंने वुशु एसोसिएशन देखा ना, वुशु एसोसिएशन देखा, उसके बाद वुशु कैसे ट्रेनिंग करते हैं, तो जब वुशु था इंडिया में वो बहुत नया था। वुशु, मुझे ये स्कोप लगा कि वुशु में कि शायद मैं वुशु में कुछ कर पाऊँ, है ना, वुशु में मैं मेडल निकल पाऊँ। तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करनी। ये जो बिटवीन्स था मेरे लिए बहुत मुश्किल था ना, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल कम होने की वजह से मैं दिल्ली नहीं जा पाऊंगी। तो जम्मू में भी वुशु था। तो मुझे बाय चांस लाइक ऐसे मेरा जब मैं जूडो गया था तो मुझे एक सडनली मुझे स्पॉन्सरशिप लगी है जो यूरोप से ना। तो उन्होंने ये बोला कि तुम क्या करना चाहती हो। लाइक मेरा वो फैमिली रिलेशन में भी था स्पॉन्सर्स, मेरा चाचा का। तो उन्होंने ये बोला कि आप स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर सकते हैं, पर आप अपना मर्जी से करो जो करना है।
तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे सही मौका पे फाइनेंशियली मुझे असिस्ट किया ले। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि वुशु का, तब हमारे पास कोई सोशल मीडिया नहीं होते थे, फेसबुक बोल के, इंस्टाग्राम बोल के, तो ऑर्क्यूट होता था, मेल होता था। तो मैंने उस पर बहुत, हमारे पास कोई लैपटॉप भी नहीं होता, कोई स्मार्टफोन भी नहीं होता है, तो मैं साइबर में जाके सर्च करता था ना कि साइबर में ये क्या वुशु में किसको कर। तो बाय वेरी लक नो आई फॉर्चुनेट टू गो टू अहमदाबाद, जहाँ से मैं वुशु शुरू किया। तो फिर अहमदाबाद से फिर मुझे दिल्ली में एक अभी एशियन मेडलिस्ट है, तो उनका मेरा कनेक्शन हुआ, तो उन्होंने मुझे दिल्ली वापस लाया। फिर मैंने वहाँ से वुशु कंटिन्यू किया। वुशु मैंने बहुत साल खेला। जब मैंने वुशु खेला तो मुझे ऐसा गेम्स खेलना था, क्योंकि जो मैं ये आपके चैनल के थ्रू सब लोगों को बताना भी चाहती हूँ कि एक गवर्नमेंट, जैसे कि हम एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी है। आप मज़े के लिए करते हो वो अलग बात है, आप फन के लिए करते हो, फिटनेस के लिए करते हो वो अलग बात है, जो बाकी चीज़ें आप करियर को लेके करते हो, जो आपको पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो स्पोर्ट्स करने से पहले बहुत जान ले, है ना, कि वो नेशनल लेवल कैसे जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से एफिलेशन है कि नहीं, ओलंपिक से है नहीं, अगर वो इंडिविजुअल खेलना चाहते हो ग्रुप, क्योंकि उसमें भी पढ़ाई करने के लिए बहुत एलिजिबल, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स में भी बहुत लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो ऐसा ऐसा करके मेरा जर्नी शुरू हुआ। जी। तो काफ़ी कुछ अब बताया आपने, जैसे आपके स्ट्रगल्स आपने बताए, फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होने के वजह से जो प्रॉब्लम्स आपको आए, और साथ ही में जो सपोर्ट रहे, आपको सपोर्ट सिस्टम रहे। फिर आपने बहुत सारे गेम्स भी खेले, वुशु जैसे आप मेंशन कर रहे हैं। तो हम यही समझ रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स को लेके आपका कितना डेडिकेशन है। तो चलिए मुझे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप हम लद्दाख के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स को लेके उन दिनों कोई भी फोकस नहीं था, और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो क्या ही बात करें, बिल्कुल भी कुछ भी ना के बराबर ही था। तो जब आपने वो सब देखा तो आपने कहा कि मैं इस कंपटीशन में नहीं जा सकती हूँ, या मैं इस चीज़ को कर नहीं सकती हूँ। तो जब आपने वो सारा एक्सपोजर लिया तो उस समय लद्दाख में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा, क्योंकि लद्दाख के लिए अभी इस टाइम आप बहुत काम कर रहे हो, तो लद्दाख में शुरुआत कैसी हुई आपकी? आपने जो वहाँ पे देखा, जो एक्सपीरियंस किया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया लद्दाख में? तो जब मैं खेलती थी, जब मैं एक बार छुट्टी में आई थी, वो 2012 की बात है, तो मैं लद्दाख आई थी। तो हमारा मुझे DYSO, फिर मैं डिपार्टमेंट पता चला, तो मैंने ना एक कैंपिंग कैंप किया लड़कियों के लिए स्पेशली, जो हमारा गर्ल्स स्कूल के लड़कियां हैं, वुमेन है, तो उनको मैंने ना सेल्फ डिफेंस सिखाया, थोड़ा वुशु सिखाया। तो आज बहुत मुझे फ़ख्र होता है कि वो लड़की लोग CSF, लद्दाख पुलिस, बहुत डिपार्टमेंट में अभी ट्रैफिक में काम कर रही है, क्योंकि उनका स्पोर्ट्स कोटा भी निकला था। तो मुझे तब ऐसे लगा कि यार मैं लद्दाख में जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं। तो मैं छुट्टी में आया था, तो हमने अपना किट मंगाया और DYSO से हमने सपोर्ट लिया मैड वेटिंग का। तो तब थोड़ा सा सक्सेस हो रहा था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा कि यार लद्दाख में स्पोर्ट्स काउंसिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है हमारे पास। तब हम जम्मू कश्मीर के अंदर थे, तो हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल नहीं होने की वजह से हमारा कोई जो जम्मू और कश्मीर में बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल पा रहा था, वो नेशनल जा रहा था, तो हम तो बिल्कुल नहीं जा रहा था, कोई भी नहीं जा रहा था। जब हम जाते थे तो हम या तो दिल्ली से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो जम्मू से कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं दिल्ली गई ना, तो उसके बाद जो मेरा फुटबॉल का जो स्पॉन्सर है वो फुटबॉलर हैं, तो मैं उनके साथ कभी इंटरेक्ट रहा, उनके साथ कभी बहुत मैंने ट्रैवल किया, यूरोप में किया ले। तो उन्होंने तब तिब्बत स्पोर्ट्स फाउंडेशन बोल के अपना एक फाउंडेशन बनाया, ताकि हिमालयन जो बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स एक्सपोजर दे पाए। तो तब हमने बहुत सारे बच्चे हैं, लमडून स्कूल का बच्चे, हमने पौंडीचेरी लिया था फुटबॉल खेलने के लिए, एक्सपोजर टिप देने के। तब बच्चों को बहुत इंटरेस्ट था कि मतलब वो लोग डेडिकेटली कर रहा था। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि यार यू शुड लाइक डू फॉर समथिंग डेवलपमेंट इन फुटबॉल, क्योंकि हिमालय में सब लोग फुटबॉल लवर्स होते हैं। मतलब तिब्बतन में देखो आप, मंगोलिया, एशियन कंट्री, सब में जितना भी यूरोपियन फुटबॉल को हम, है ना, वेस्टर्न फुटबॉल को हम फॉलो करते हैं, खुद तो इतना हम करते नहीं है। तो मुझे तब से फिर मैंने लद्दाख का टीम को यूरोप ले जाने के लिए ट्राई किया, पर अनफॉर्चुनेटली हमें वीज़ा नहीं मिल पाया, तो मुझे मिला, तो फिर मैंने ट्रैवल किया। उसके बाद क्या हुआ कि
ये मेरा स्पोर्ट्स होने के बाद जब मैं इंटरनेशनल खेला तब मेडल मिला, तब वो मुझे जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स काउंसिल में मेरा नौकरी लगा, जॉब लगा। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल में जब लगा तो उन्होंने मुझे लद्दाख का इंचार्ज भेजा कि लद्दाख। फिर मैंने बहुत कश्मीर में बैठ के भी, जब हमारा इमरान अंसारी सर था तो उनके साथ मैंने बहुत स्ट्रगल किया है कि सर को, जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था सर को ना, हमारा ग्याल वांगेल सब हमारा यहाँ पे CSC सर था, और वहाँ पे हमारा MLC लाखरुख साहब था, उन्होंने बहुत मदद किया। तो उनके स्ट्रगल पे ना मैंने कश्मीर में बैठ के बहुत फाइट किया कि लेह में स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत ज़रूरी है एफिलेशन टू जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल। तब हमें UT नहीं मिला था, तो उन्होंने मुझे जॉब पे लद्दाख में लेह में ऐसा स्पोर्ट्स काउंसिल इंचार्ज भेजा। फिर हमने स्टेट फुटबॉल एकेडमी शुरू किया बहुत, तो काफ़ी हमारा हाथ पे अच्छा रहा, लड़कियों का टीम अच्छा रहा, लड़कों का अच्छा रहा। तो लड़कियों ने काफ़ी स्टेट रिप्रेजेंट किया, हमारा डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल, ये स्टेट पे। तो उन्होंने तब स्टेट पे बहुत ज़्यादा उन्होंने ये लाया, जब वो सब लोग विनर था। तो ऐसा करके शुरू हुआ जी। बिल्कुल आसान नहीं था आपके लिए, जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल का यहाँ पे ना होना, और उस टाइम एफिलेशन ना होना, स्पोर्ट्स को लेके इतना अवेयरनेस ना होना, तो काफ़ी मुश्किल था। उस दौर में आप आए, आपको जॉब भी ऑफर किया गया, आप यहाँ इंचार्ज बने, तो आपने फुटबॉल एक एसोसिएशन स्टेट शुरू किया। तो चलिए, मुझे तो धीरे धीरे जैसे बच्चों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में तो था ही पहले, पर अपॉर्चुनिटीज़ कम थे। तो किस तरह से आपने टीम्स लेना शुरू किया? बच्चों का क्या सवाल था उस टाइम? क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब भी आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक सपना बड़ा हो जाता है कि हम कब खेलेंगे अपने देश के लिए या अपने लद्दाख के लिए। तो बहुत सारे सवाल भी ऐसे आए होंगे आपके पास ज़रूर। तो कैसे उस टाइम क्या था, एक टीम बनाना कितना मुश्किल रहा? तो जब हमें यूनियन टेरिटरीज मिला ना, उससे पहले भी हम सनफिश अंडर 17 ऑर्गेनाइज करते थे, जो SPT स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्पॉन्सर करके ढूंढ के। हमने बहुत UT मिलने से पहले भी हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे। तब हमने इतना बच्चों में डेडिकेट देखा कि, और मैंने ऐसे ऐसे स्टोरी सुना कि हम जम्मू कश्मीर नेशनल पार्टिसिपेट करने के लिए हम ट्रायल पे जाते थे, कभी जम्मू जाते थे, कभी कश्मीर जाते थे, पर कोई बॉयज़ का तो सिलेक्शन होने का मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि स्काउटिंग 22 का होता है, तो 2 कोटा भी लद्दाख से नहीं जाते थे। लड़कियां जाते थे क्योंकि उनके पास लड़कियां काम होता था होगा, या हमारा लड़कियां बेटर था। तो ऐसे हुआ कि जब मैंने ये स्टेट फुटबॉल एकेडमी शुरू किया, हमने सनफिश टूर्नामेंट किया, जिससे हमें UT मिल गया। तो एक दिन हमने एक ट्विटर देखा कि लद्दाख को भी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पेज पे, और हमारा जो अभी प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर डॉक्टर शाजी पद्मकरण, वो तब दिल्ली FA का प्रेसिडेंट था। तो उनका एक ट्वीट देखा कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि लद्दाख को UT मिला, पर इसके बाद हम चाहते हैं कि लद्दाख में एक बार फुटबॉल में रिप्रेजेंट करें। तो हमने उसी ट्वीट को देख के हमने फॉलो किया, उनका कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढा, तो उनको 2-3 दिन के बाद गाइडेंस करने के लिए हमने लद्दाख में लिया है, उनको लद्दाख में इनवाइट किया। तब हमारा SFA ये सनफिश टूर्नामेंट का भी क्लोजिंग हो रहा था, उनका हमने चीफ गेस्ट लाया। तो उनसे हमने बहुत आइडिया लिया कि, क्योंकि हमारे बच्चों को एक, जैसे कि हम इतना रिमोट तो नहीं पढ़ सकते, हम रीजनल इतना, हम बाकी जगहों से हम इतना दूर रह लें कि आप जम्मू में जाएगा ट्रायल के लिए तो इतना खर्चा है, कश्मीर में जाएगा खर्चा है। तो मुझे लगता था कि यार लेह में ही आके हम, जैसे कि लेह में सारा फैसिलिटीज़ है, अभी ग्राउंड है, तो लद्दाख का एक टीम बन के क्यों नहीं। तो फिर हम वहाँ से 2019 से हम ऑनरेबल जो MP साहब है हमारा जयमंग साहब, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि सर हमें एक सेंट्रल में एक, सर ने हमें काफ़ी हद तक हमने मदद किया, और सर ने ओलंपिक एसोसिएशन में लिख के भी दिया कि लद्दाख में फ़ुटबॉल कितना ज़रूरत है और हम कितना काम करें। तो हमारा पॉलिटिकली देखो, एडमिनिस्ट्रेशन देखो, हर किसी ने हमें फॉर्म होने के लिए बहुत मदद किया। जी। तो धीरे धीरे जैसे आप UT बने, फिर लद्दाख में फुटबॉल काउंसिल बना, तो काफ़ी चेंजेस आप बता रहे हैं। तो चलिए, आप मुझे अभी ये पूछना चाहेंगे कि टोटल टीम्स कितने हैं अभी आपके, फुटबॉल मेंस या वुमेन टीम कितने हैं टोटल आपके पास? तो अभी हमारा मतलब हमारे लद्दाख में हम क्या होता है कि ऐसा एसोसिएशन, तो हम क्लब करते हैं ना। तो अभी हमें लेह और कारगिल को दोनों मिला के जो लोग, क्लब तो बहुत होते हैं, हर एक गांव में हर एक गली में होता है। तो जो हमारे एफिलेट क्लब है, जो पैसा मतलब फीस दे के हमारा जो उस पे, वो हमें 45 क्लब है टोटल
ऑल ओवर। और हर एक क्लब में अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव है, अपना लड़की बॉय से। तो हमारा जो हमारे लद्दाख से नेशनल टीम जाते हैं वो जाते हैं, अंडर 13 गर्ल्स जाते हैं, अंडर 13 बॉयज़ जाते हैं, अंडर 15 जैसे कि सब जूनियर जूनियर यूथ टीम, और जैसे लड़कों का संतोष ट्रॉफी बोलते हैं, और वुमेन सीनियर वुमेन टीम जाते हैं। तो काफ़ी टीम्स रहे, क्लब्स छोटे हैं जो अभी रजिस्टर्ड है, वो भी अच्छे टीम प्लेयर्स हैं। तो आपसे ये भी सवाल करेंगे, काफ़ी मैचेस आप बता रहे थे, संतोष ट्रॉफी, सन फीस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो कितने अभी तक जो है आपके क्लब से जो है कितने अभी तक नेशनल जैसे कॉम्पिटिशन्स कितने जीत के आए हैं, कितना पार्टिसिपेट किया, दोनों मेंस वुमेन दोनों टीम ने कितने अभी तक हुए हैं आपके? हमें लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से हमें एफिलिएशन मिलके 1 साल से ज़्यादा हुआ है। लास्ट ईयर हमें फरवरी में मिला था, तो इस मंथ तक हमें 1.5 ईयर्स हुआ। तो तब से हमने क्या क्या किया बोलने से, सबसे पहले तो हमने अंडर 17 गर्ल्स भेजा था आसाम में। तो काफ़ी हद तक आपको पता है कि फ़ुटबॉल कितना हाई लेवल पे है इंडिया में, तब भी हमारी लड़कियों ने बहुत अच्छा किया, स्कोरिंग भी किया, पर जीत नहीं पाए। तो उसके बाद हमने ये अंडर संतोष ट्रॉफी का बॉयज़ भेजा है। संतोष ट्रॉफी के बॉयज़ तो पूल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक 5 पूल होता है, तो काफ़ी हद तक उन्होंने भी अच्छा किया। मतलब उन्होंने ये पहचान लाया कि लद्दाख है। तो बाकी क्या करते हैं कि बाकी देशों लाइक स्टेट में ये करते हैं कि वो अपने क्लब का स्ट्रॉन्ग बच्चे, ISL प्लेयर, आई लीग बच्चे भी कभी कभी नेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इंडिया टीम के लिए स्काउटिंग होता है। तब भी हम ये चाहते हैं कि लद्दाख को एक क्लियर प्लेटफॉर्म दे ना, ताकि हम भी वैसे 2-3 प्लेयर खरीद के लग सकते हैं। पर हम ये नहीं चाहते हैं कि हम मेरा टीम, पूरा टीम का यही उम्मीद है, मतलब यही सोच है कि अगर अभी हम अपने बच्चों को बचपन से जैसे पैदा करके अच्छी तरह पालेंगे तो वो इसका पैदाइश अच्छा होगा। तो नहीं तो हम एक एक्सटेंड रिजल्ट नहीं चाहते कि आज ही लद्दाख का एफिलिएशन आया, हम आज ही नेशनल मीडिया में आए कि लद्दाख जीत गया। मतलब हम यही चाहते हैं कि अपना लद्दाख से होके जो लद्दाख में हम अपना प्लेयर को ग्रोथ करें, एक्सपोजर दे, उनको प्रोफेशनल बनाए, इन्हीं का हो। मतलब जो भी है, हमें कोई वाह वाह नहीं भी देने से भी है ना चलेगा, क्योंकि वाह वाह के लिए तो हम इतना ज़्यादा वो मैं हूँ ही नहीं वाह वाह के लिए कि मतलब एसोसिएशन को बढ़ावा देने के लिए। हम यही चाहेंगे कि एसोसिएशन का ग्रोथ बेसिक से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और अपना हमारा बच्चों को प्रोफेशनलिज्म आए, और कल ऐसा दिन भी आए कि हमारे ISL आई लीग में हमारे प्लेयर लोग यहाँ से लेने के लिए आए, वो लोग करोड़ों में अर्न करें, लाखों में अर्न करें। तो यही उम्मीद है कि हमारे लद्दाख के बच्चों भी 4-5 साल में बहुत प्रोफेशनली बने। सही कहा आपने, क्योंकि बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि अब एसोसिएशन बन गया तो मतलब नेशनल में दिखना ही चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, अभी इतना मिल गया है तो होना चाहिए। पर आपका जिससे आपका सोच है बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी ना हो, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो, तो बच्चे क्या ही परफॉर्म करेंगे। तो सब कुछ अभी धीरे धीरे हो भी रहा है जैसे आप कह रहे हैं। तो ज़रूरी है कि ट्रेनिंग्स कैसे हो, 365 डेज़ कैसे बच्चों को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, या धीरे धीरे बहुत, क्योंकि विंटर का चैलेंज अलग है स्पोर्ट्स मेन को लेके, या औरतें जो खेलते हैं या गर्ल्स जो खेलते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी चैलेंज हो जाता है यहाँ विंटर्स के टाइम पे, क्योंकि बहुत ठंड भी होता है। तो उसमें कम फिर भी जो है काफ़ी स्पोर्ट्स, हम विंटर स्पोर्ट्स भी देखते हैं लद्दाख में। तो चलिए आंगमू जी, आप ही रिसेंटली एक बहुत बड़ा फुटबॉल जो ऑर्गेनाइज किया है उस बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये बहुत पहली बार हो रहा है, और बहुत अच्छे मैसेज के साथ था कि यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल की जैसे हम बात करते हैं तो किस तरह से कम बहुत सारी चीज़ें जैसे लद्दाख में गार्बेज फैलने का या एनवायरनमेंट को लेके जो कंसर्न सभी दिखाते हैं, तो उस थीम को लेके कहीं ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो उस बारे में थोड़ा बताएं, और कितना अच्छा महसूस होता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रेसिडेंट आए, IFF और सारे स्टेक होल्डर्स, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स भी यहाँ मौजूद थे, तो कैसा लगा आपको? तो ये तो सबसे पहले पूरा लद्दाख का विश्व में, पूरा वर्ल्ड में इसका नोन हुआ, जिनके लिए हमें पूरा ताइवान न्यूज़पेपर, जर्मन न्यूज़पेपर है ना, लोकल मीडिया न्यूज़पेपर में तो हम रोज़ आप लोग के जो आप लोग इतना मदद करते हो, मतलब पूरा नेशनल लद्दाख में तो हम है ही है कवरिंग, पर ऑल ओवर वर्ल्ड में आने के बाद हमें अच्छा ये लगा
कवरेज तो है, क्योंकि इससे हमें टूरिज्म भी डेवलप होगा, लाइक हमारा लद्दाख का भी काफ़ी नाम होगा। तो मेन इम्पोर्टेंट यही था कि क्लाइमेट कप हमने क्यों रखा, क्योंकि ये हमारा CAC सर है ना, सर टशी सर का यही था कि इच्छा कि लद्दाख को स्पोर्ट्स और एक कुछ है ना क्लाइमेट को लेके हम रीजनल कुछ काम करें, अवेयरनेस करें। तो ये तो हमें ऑनरेबल CAC सर और हमारा सेक्रेटरी सर है, उन्होंने हमें ये बताया कि आप लोग फुटबॉल को लेके एक कुछ करें। तो उसके बाद हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गए, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो इसके बाद जैसे टीम आए, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली जब हम कोई स्टेडियम हो, कुछ भी फंक्शन हो, हमें लास्ट एंड पे क्या देखने के लिए मिलते हैं, कूड़ा देखने के लिए मिलता है, इतना वेस्ट मटेरियल मिलते। तो अभी इस बार हमें कुछ भी नहीं मिला, मतलब जो बनाना का छिलका है, एग का छिलका है, वो एक दो थोड़ा सा मिला, मतलब प्लास्टिक था ही नहीं वहाँ पे। जैसे पानी है, कुछ भी है, पानी का प्लास्टिक बोतल हमने यूज़ करने नहीं दिया, इवन गेस्ट को भी हमने यूज़ करने नहीं दिया, सबको। तो ये क्लाइमेट ये का बहुत सक्सेस रहा, हमारे लद्दाख के लिए बहुत सक्सेस रहा, क्योंकि हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग था, LHDC का सहयोग था, और मतलब हमारे जैसे स्पॉन्सर आए पावर ग्रिड का था। तो पावर ग्रिड ने हमें यही उम्मीद दिलाया कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो, तो इन फ्यूचर में हम आपको इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट देंगे, बड़ा प्रोजेक्ट देंगे, और आप लोगों को हम स्टेडियम भी वो लोग हमें प्रोवाइड दे देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें से ना बहुत हमें एक तो हमें अच्छा एक लेसन मिलते हैं, और विश्व में हमारा न्यूज़ जाता है कि हम आज ये सच में ये जो क्लाइमेट इशू है वो स्पोर्ट्स को लेके ये एक सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये सीरियसली एक प्रॉब्लम है पूरे देश में, जो आप और हम सब अभी देख सकते हैं कि लद्दाख में हमारे बचपन में क्या था। मतलब हमारा अभी एज छोटा है, तब भी हमने एक जनरेशन में देखा है कि कितना मुश्किल है। तो ये सब लेके सही कहा आपने, क्योंकि क्लाइमेट जिसे कप रखा गया वो बहुत अच्छा था, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कहीं जाते हैं तो आखिर में बहुत सारे कूड़े इकट्ठे हो जाते हैं। थोड़ा आपके लाइफ के बारे में वापस आएंगे, आपके बारे में वापस आएंगे। तो श्री आंग, मुझे इतने सारे, जब भी आप स्पोर्ट्स या फुटबॉल ऑर्गेनाइज करते हैं, चारों तरफ जैसे जेंडर की बात करें तो मेल ही मेल होते हैं, मर्द ही मर्द होते हैं, बॉयज़ ही बॉयज़ होते हैं। अब अकेली वहाँ पे दौड़ भाग कर रही होती हैं, अकेली बहुत कुछ संभाल रही होती है, तो कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी वुमेन का उतना एक्सेप्टेंस नहीं है। तो उसमें कैसे चैलेंजेस आते हैं आपको, और आप ओवरकम उसको कैसे करते हैं? तो मैं तो यही देख के करता हूँ, अगर हिम्मत हारने पे तो ना हम, मुझे नहीं लगता कि हम कभी लद्दाख में काम कर पाएंगे क्योंकि यहाँ वुमेन का इज्जत है, लोग लड़कियों का इज्जत देते हैं, लड़कियों को पहले रखती है, सब कुछ है। तब भी मुझे कभी कभी कम ही लगता है कि यार ये लड़की क्यों कर रहे हैं, सब कुछ में ये लड़की क्यों आता है। मतलब कभी कभी हमारा सीनियर्स लोग ना बहुत, जैसे कि बाहर से हमारे सेक्रेटरी साहब है, रविंद्र सर है, उन्होंने कभी नहीं बोला कि लाइक तुम लड़की है, तुम्हारा कोई एसोसिएशन में लड़का नहीं। वो तो हमें जब भी ये बोलता है कि यार तुम लोग बहुत अच्छा काम करती हो, करो। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है ना, जब भी ये इंकरेज करता है। पर लोकल लेवल पे क्या होता है कि हम जब भी हम ज़्यादातर अपना पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो वो सब लोग को लगता है यार अपना नाम के लिए कर रहा होगा, अपना कुछ के लिए कर रहा हो। तो इसलिए कभी कभी मुश्किल आता है तब भी। पर मैं क्या देखता हूँ कि जैसे मैं खुद एक प्लेयर था, मैं 0 लेवल से मैंने अपना शुरू किया और मैं अभी यहाँ तक आए। तो जब मैं अपने बच्चों को देखते, अपने प्लेयर्स को देखते, उनका मोटिव देखते, उनके पेरेंट्स देखते, तो मैं इन चीज़ों को दिमाग में रखते ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यार एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है चेंज होगा। मतलब हम अपना काम और आराम, अपना कर्म होता है, जो काम होता है वो कर्म होता है। तो मतलब मैं अपने इस फोकस को इसलिए नहीं रखता हूँ कि लोग मुझे इज्जत दे और मेरा नाम बोले कि अंगमो है ना, मतलब मुझे बुरा बोले अच्छा बोले। मतलब मैं अपना जितना भी प्लेयर्स है उन पे अपना लाइफ डेडिकेट किया हुआ है, अपना वर्क डेडिकेट हुआ है, उनको मैंने होप दिया हुआ है कि हम कुछ लद्दाख में ऐसा करेंगे। इसलिए बॉयज़ चैलेंजेस, मेल डोमिनेशन है, इन सब में मैं ज़्यादा फोकस नहीं देता हूँ। और मैं यही मैसेज करता हूँ कि कोई और लड़की भी ना करे ना, कभी अपने आपको ये ना सोचे कि मैं लड़की हूँ कि मुझे वो लोग इज्जत देगा। अपने इज्जत का परवाह मत करो। जब आप अपना काम करोगे, अपना ये जो भी काम करेगा अपना हक के लिए करेंगे, अपना सच करेंगे, दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकेगा। तो मुझे कोई वो गम नहीं है।
जी, बहुत खूबसूरत लाइंस या लफ्ज़ आपने कहे कि कोई भी काम जो है लड़कियों के लिए बड़ा नहीं है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी अभी भी है, थोड़ा सा अभी भी वो चलता है कि ये औरत कैसे जा रही है या ये कैसे रही है। तो हम अभी तो उतना मैं समझती हूँ कि वो विचार बदल रहा है और काफ़ी हद तक बदल भी गया है। तो इनका मैसेज ज़रूर सुने, और स्पेशली वुमेन के लिए हम यही कहेंगे कि जितना आप सही काम जब आप करते हो तो किसी से ना डरे और आगे बढ़े। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम यही उम्मीद करेंगे कि लोग आपको देख के और भी आगे बढ़े, अपने अपने फील्ड्स में आगे बढ़े। तो उसी के साथ तंजिन दोरजे और रिगजिन वांगमू, JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।